हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जीन। जीन क्या होता है? ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स इनहेरिटेंस क्या होती है? जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो प्रोसेस जिसमें करेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के तक पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जीन क्या रहती है? उसकी फंक्शनल यूनिट रहती है। मीन्स इनहेरिटेंस का जो मेन रीजन है वो क्या है? जीन ही है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन ए जीन। मीन्स क्या है? जो सेगमेंट डीएनए का टीआरएनए और आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है वो भी क्या कहला रहा है? वो भी जीन ही कहला रहा है। फिर हम डिफरेंस करते हैं जीन और सिस्ट्रोन के बीच में। तो सिस्ट्रोन क्या रहता है? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। मीन्स जो क्या कर रहा है, जो वो डीएनए का सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्ट्रोन बोल रहे हैं। ऊपर अभी हमने बोला था कि जो पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड किससे बनता है? एमआरएनए है। एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। एमआरएनए से हम पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जीन के अंदर हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं। मीन्स जो टीआरएनए के लिए सीक्वेंस है वो भी इंक्लूड करेगा और आरएनए है वो भी इंक्लूड करेंगे। बट सिस्ट्रोन में हम क्या करेंगे? जीन का सिर्फ वो पार्ट इंक्लूड करेंगे जो क्या कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। सिर्फ जो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहा है उसी को हम सिस्ट्रोन के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर टर्म आती है मोनोसिस्टोनिक क्या होता है और पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ यूकैरियोट्स, ये मेनली यूकैरियोट्स में मिलता है। टू कोड वन प्रोटीन पर एमआरएनए। मीन्स एक एमआरएनए जो बना है, क्या बनाते हैं हम? डीएनए है। डीएनए से क्या बनाते हैं? एमआरएनए बनाते हैं। और इस एमआरएनए से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इस एमआरएनए से हमने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। ठीक है, तो मोनोसिस्टोनिक में क्या रहता है? मेनली यूकैरियोट्स में मिलता है। और क्या करता है? जो एक प्रोटीन है वो एक एमआरएनए जो है वो एक प्रोटीन ही बनाता है, एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। बट पॉलीसिस्टोनिक में हम क्या देखेंगे कि मैनी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहा है। मीन्स क्या है? मान लो ये वाला पोर्शन है, इसने अलग टाइप का प्रोटीन बना दिया। ये वाला पोर्शन है, इसने अलग टाइप का प्रोटीन बना दिया। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉलीसिस्टोनिक। कैपेसिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स, मेनली प्रोकैरियोट्स में मिलता है। टू कोड मैनी प्रोटीन ऑन वन एमआरएनए। एक एमआरएनए से क्या है? अलग अलग जो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं इसको हम पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। फिर टर्म आती है एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन्स क्या है? जो कोडिंग और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है। मीन्स क्या है? जब एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस कैसे होगा? जब वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। इंट्रॉन क्या है? इट इज इंटरवेनिंग सीक्वेंस। मीन्स बीच में जो पार्ट आता है इंटरवेनिंग सीक्वेंस उसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन बोलते हैं। दिस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो हम प्रोसेस्ड आरएनए बनाते हैं, मीन्स जो प्रोसेस्ड एमआरएनए हम फाइनली फॉर्म करते हैं, इससे पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है। इससे पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए बनता है। तो इस हेट्रोजीनस आरएनए में क्या होता है? दोनों ही पार्ट होते हैं। एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, दोनों ही पार्ट इसके अंदर होंगे। मीन्स जैसे क्या है? मान लो ये एक्सॉन है, फिर बीच में क्या है? इंट्रॉन है। एक्सॉन है, इंट्रॉन है, तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। ये क्या है? ये एक्सॉन है, ये क्या है? इंट्रॉन है। फिर आगे क्या है? एक्सॉन है। फिर आगे क्या है? इंट्रॉन है। फिर आगे क्या है? एक्सॉन है। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन की। तो प्रोसेसिंग जब हो जाती है तो इसको क्या कर देते हैं? सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन यहाँ पे रह जाएंगे प्रोसेसिंग में। और जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो एक्सॉन क्या रहता है? कोडिंग सीक्वेंस रहता है। और इंट्रॉन क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस है। और किसी जो मैच्योर आरएनए बनता है उसके अंदर ये नहीं मिलते इंट्रॉन्स। फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले प्रोकैरियोट्स में हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम प्रोकैरियोट्स में ही डिस्कस करते हैं, उससे सिमिलर ही यूकैरियोट्स में रहता है। लेकिन जहाँ भी डिफरेंस आएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में, वो हम पढ़ लेंगे कि यहाँ डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। मीन्स जो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में पड़े रहते हैं, उनका क्या होगा? एक्टिवेशन होगा। एएमपी है, एएमपी का एक्टिवेशन हो गया, एटीपी बन गया। यूएमपी का हुआ, यूटीपी बन गया। जीएमपी का हुआ, जीटीपी बन गया। और सीएमपी का हुआ, सीटीपी बन गया। मीन्स क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड होंगे और मोनोफॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्टिव फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं? ये सिंथेसाइज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं आपस में। राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस चेंज फ्रॉम मोनोफॉस्फेट टू ट्राईफॉस्फेट। क्या होगा? मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में चेंज होंगे, फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कैसे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन से। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोन एज फॉस्फोराइलेशन। जहां भी हम फॉस्फोरस को ऐड करते हैं ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें? एंजाइम इन्वॉल्व होगा, उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेज। सेकेंड स्टेप आता है अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए चेन। मीन्स जो डीएनए चेन है, जो डीएनए चेन हम बनाते हैं इसके ऊपर अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट होगी। मान लो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? और ये किसकी हेल्प से होती है? ये सिग्मा फैक्टर की हेल्प से होती है।
ये मेनली प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर मिलेगा देखने के लिए, बट यूकैरियोट्स में कोई ऐसा फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होता। तो एंजाइम RNA polymerase attached to the DNA chain on the template strand at the promoter site। और जो बाइंडिंग होती है RNA polymerase की, वो कहाँ होगी, प्रमोटर साइट पे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट इन द RNA polymerase। RNA polymerase के अंदर सिग्मा फैक्टर रहता है, और ये सिग्मा फैक्टर, इस सिग्मा फैक्टर की हेल्प से क्या होती है, अटैचमेंट होती है RNA polymerase की, जो DNA की स्ट्रैंड है उसके ऊपर अटैचमेंट होगी। और ये बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया में सिग्मा फैक्टर का रोल आता है, और यूकैरियोट्स में ऐसा कोई रोल नहीं देखते हम सिग्मा फैक्टर का। द एंजाइम अनवाइंडेज ब्रेक द, वही एंजाइम अनवाइंडेज या हेलिकेज भी बोलते हैं, जो हेलिक्स को ब्रेक करेगा। टोपो आइसोमरेज रिमूव द स्ट्रेन, जो स्ट्रैंड्स में स्ट्रेन रहते हैं उनको रिमूव करता है। और एसएसबी फाइनली बाइंड हो जाता है, एसएसबी क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन रखेगा। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है, बेस पेयरिंग। मीन्स अब क्या होगा, ऑन टेम्पलेट स्टैंड एक्सपोज बेसिस ऑफ डीएनए सो द पेयरिंग विद द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी, और बेस पेयरिंग का रूल क्या रहता है, वही रूल रहेगा। ए की बेस पेयरिंग किससे होती है, यू के साथ होगी, और टी की बेस पेयरिंग किसके साथ होगी, ए के साथ होगी। जी की बेस पेयरिंग किससे होगी, सी से होगी, और सी की बेस पेयरिंग जी के साथ होगी। जो हम नॉर्मली रूल पढ़ते हैं वही रूल रहेगा। पेयरिंग ऑलवेज ओकर इन देयर ट्राईफॉस्फेट फॉर्म। और यहाँ पे हम नेसेसिटी देखते हैं, हमने ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि जो पेयरिंग होती है वो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में ही होती है। आफ्टर पेयरिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड चेंज टू देयर मोनोफॉस्फेट, और जैसे ही क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, इसके बाद दोबारा से क्या होंगे, वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इलोंगेशन एंड रिमूवल ऑफ आरएनए चेन। अब जो आरएनए चेन बनी है उसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा, और उसका रिमूवल होगा। जैसे ही वो बन जाती है वहाँ से उसको निकाल देंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में जो बन रही है। बेस पेयरिंग ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड इज कंटिन्यू ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये इसी तरीके से चलता रहता है, बेस पेयरिंग चलती रहेगी टिल इट रीचेज अप टू द टर्मिनेटर साइट, जब तक कि ये टर्मिनेटर साइट पर नहीं पहुंच जाती। जैसे हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, प्रमोटर साइट रहती है और क्या है, टर्मिनेटर साइट रहती है। तो जब तक टर्मिनेटर साइट तक ये नहीं पहुंच जाएगी, तब तक ऐसे ही बेस पेयर अटैच होते रहेंगे। एट द साइट पेयरिंग स्टॉप इन द प्रेजेंस ऑफ रो फैक्टर, और जो ये अटैचमेंट होती है, ये रो फैक्टर की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, यहाँ से डिटैच हो जाएगा। जैसे हमने देखा था, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट करवा रहा था, और रो फैक्टर क्या करवाएगा, इसको यहाँ से डिटैच करवाएगा। आरएनए चेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द डीएनए हेलिक्स, और आरएनए चेन क्या हो जाती है, डीएनए हेलिक्स से रिमूव हो जाती है। फिर हम बात करते हैं डीएनए हेलिक्स की। अब डीएनए हेलिक्स का क्या होगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ आरएनए, जैसे ही आरएनए वहां से रिमूव होता है, डीएनए स्ट्रैंड अगेन शो द पेयरिंग बाय लॉस ऑफ द एसएसबी। जो एसएसबी क्या कर रहा था, दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन रख रहा था, ये भी रिमूव हो जाएगा, और डीएनए दोबारा से क्या बन जाएगा, डीएनए बिकम डबल हेलिक्स। फाइनली क्या बन जाता है, डबल हेलिक्स बन जाता है। तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। इन द बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम द एक्टिव, एंड ऑल्सो सिंस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल, मैनी टाइम ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। एक तो क्या बात आती है, जो इनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो एमआरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा या टीआरएनए बनेगा, वो एक ही पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। इसमें हम स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ते, फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं पढ़ते प्रोकैरियोट्स में। फिर क्या बताया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है कहाँ हो रहा है, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो क्या है, साइटोसोल के अंदर ही क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, साइटोसोल के अंदर ही क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस मीन्स डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, और आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। ये दोनों ही प्रोसेस क्या हो सकती हैं, कंपनी हो सकती हैं, साथ साथ हो सकती है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस क्या हो सकती है, साथ साथ हो सकती है। ये ट्रांसक्रिप्शन शो किया हुआ है बैक्टीरिया के अंदर कैसे होता है, ये डीएनए का हेलिक्स था, और यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर साइट पे पॉलीमरेज एंजाइम है, वो सिग्मा फैक्टर की हेल्प से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ये येलो कलर का क्या शो किया हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज शो किया हुआ है, इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही क्या है, टर्मिनेटर साइड तक पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ रोहो फैक्टर, कौन से फैक्टर की हेल्प से, रोहो फैक्टर की हेल्प से यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और आरएनए है ये रिमूव हो जाएगा। हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज इसमें नीड होती है, ऐसी कोई नीड नहीं रहती। और जो क्या बताया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की दोनों ही प्रोसेस अकम्पनीड साथ साथ हो सकती है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे ही आरएनए बनता है, उसको बाहर निकल के जाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में, ताकि राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, और राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो वहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो हम वही बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, बाकी सब कुछ सेम रहता है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ कहाँ पे है। एक तो जो पॉलीमरेज रहते हैं वो तीन टाइप के रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमने एक ट्रिक भी बताई थी, निमोनिक्स बताया था कि आरएमटी से हम याद रख सकते हैं, आरएमटी, एचएमटी या पीएमटी, कोई भी आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एचएमटी भी यूज़ कर सकते हैं या पीएमटी भी यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, आर और एम और टी, ये चाहिए।
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा, सेकंड के लिए ये हो जाएगा और फाइनली थर्ड के लिए ये हो जाएगा। तो अलग अलग आरएनए है, अलग अलग पॉलीमरेज से सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है। आरआरएनए में कौन कौन से बताया, 28S है, 18S है और 58 बताया था। 58 हम इसको नहीं करेंगे, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे 5.8 में। और एस जो लगा हुआ है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है। जो क्या शो करता है, इनका जो कोफिशिएंट है, जो इनको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इनका जो कोफिशिएंट आता है उसकी वैल्यू है स्वेडबर्ग। ठीक है। यूनिट है मेजरमेंट की कि वो कहाँ पे सेडिमेंट हुए हैं, डेंसिटी के बेस पे। फिर आरएनए पॉलीमरेज है, एमआरएनए के लिए रहता है। एमआरएनए डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता, पहले एचएनआरएनए बनेगा और फिर क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। फिर थर्ड जो पॉलीमरेज थर्ड है वो टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है, 5S की करता है, और एसएनआरएनए की करता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की करता है। प्रोसेसिंग ऑफ द आरएनए फॉर्मेशन अकर्स इन द 5' to 3', इट इज द हेट्रोजीनस। और प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, आरएनए फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, 5 to 3' में हो रहा है। और ये क्या कहेंगे, इसको हम हेट्रोजीनस आरएनए कहेंगे। जो आरएनए बनता है इसको हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन द बोथ एक्सोन एंड द इंट्रॉन। ठीक है। जो दोनों ही रहते हैं, इसमें एक्सोन पोर्शन भी रहता है, जैसे ये जो है एक्सोन पोर्शन को दिखा रहे हैं रेड कलर से, और ये ब्लू पोर्शन से इंट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो जो ये आरएनए बना है, अभी भी ताज़ा ताज़ा जो आरएनए बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस आरएनए। इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस आरएनए बोलेंगे। तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, हेट्रोजीनस आरएनए से जो इंट्रॉन्स है उनको रिमूव करना पड़ेगा। इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और जो एक्सोन एक्सोन है इनको जोड़ेंगे, जैसे ये दिखाया हुआ है। तो नीचे जो बना है ये क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस्ड आरएनए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस्ड आरएनए कहलाएगा। तो क्या है, इट इज सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग। इसको स्प्लाइसिंग से सब्जेक्ट स्प्लाइसिंग के लिए भेजेंगे। स्प्लाइस का मतलब होता है ज्वाइन करवाना। वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड। तो एक्सोन्स यहाँ पे क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं इन ए डिफाइंड ऑर्डर। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी देखिए हम फर्दर, तो क्या रहता है, HNRNA अंडरगो एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड एज द कैपिंग एंड द टेलिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, कैपिंग और टेलिंग भी होती है। इन कैपिंग, तो जो अभी अभी HNRNA बने था उसके एक एंड पे तो हम क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, कैप लगा देंगे, और दूसरे एंड पे टेल लगा देंगे। तो ये याद रखना है आपको। कैपिंग में हम क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं कैप, कैप हम यूज़ करेंगे ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट की। ठीक है। यानी कि ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम अटैच कर देंगे 5' एंड पे। तो ये क्या कहलाता है, कैपिंग कहलाता है। An unusual nucleotide methylene guanosine triphosphate is added to the 5' end of the HNRNA। जो HNRNA है उसके 5' पे, HNRNA के 5' पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये क्या कहलाता है, कैपिंग कहलाता है। अगर टेलिंग की बात करते हैं तो टेलिंग क्या होगी, कैसे होगी, एडाइनिलेट रेजिड्यू जो कितना रहता है, नंबर कितना रहता है, 200 to 300 आर एडेड एट द 3' एंड इन ए नॉन टेम्पलेट, नॉन या फिर कह सकते हैं इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मीन्स कोई टेम्पलेट का हम यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं, एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कह सकते हैं, एडिनाइलाइट रेजिड्यू कह सकते हैं। इनको ऐड कर देंगे 3' पे। इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड टेलिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलिंग क्या होती है, कैपिंग क्या होती है। फिर हम बात करते हैं, इट इज़ द फुली प्रोसेस्ड आरएनए। और ये क्या कहलाएगा, फुली प्रोसेस्ड आरएनए कहलाएगा। जो इसके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।